हम आ चुके हैं अपने पहले प्रॉब्लम की तरफ, जो हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, और वो है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एन अरे। इसका प्रोग्राम हमने C++ लैंग्वेज में किस तरह से लिखा है। सबसे पहले हम लोगों ने हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम की जो लाइब्रेरी है उसे इंक्लूड किया है, ताकि हमारे पास इनपुट आउटपुट के जो भी कीवर्ड्स हैं उनको हम लोग असेस कर सकें। उसके बाद हम लोगों ने यूजिंग नेम स्पेस STD का इस्तेमाल किया है, ताकि हमें जितने भी स्टैंडर्ड कीवर्ड्स हैं जैसे कि सी इन सी आउट, इन की लाइब्रेरी को अच्छे से असेस कर सकें और हमें बार बार STD सी आउट या सी इन के साथ ना लिखना पड़े। ठीक है, इसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, और उस मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या आता है। सबसे पहले हम लोगों ने अपनी अरे को डिफाइन कर लेना है, इनिशियलाइज किया है। यहाँ पर अगर मैं खाली लिखती इंट नम और इस तरह से इसे डिक्लेयर कर देती, तो ये सिर्फ डिक्लेरेशन थी, इनिशियलाइजेशन नहीं थी। यहाँ पर हम लोगों ने डिक्लेयर भी किया और इनिशियलाइज भी कर लिया। ठीक है, तो इंट नम और नंबर के अंदर हम लोगों ने उसका साइज़ डिफाइन किया विच इज़ 5, और फिर हम लोगों ने उसके अंदर उसके सारे एलिमेंट्स लिख लिए। अच्छा, अब यहाँ पर तो हमारे पास 5 जो लिखा है इसका साइज़ है, तो इंडेक्सेस हमारे ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, तो 0 1 2 3 4, ये 5 साइज़ की अरे हमारे पास आई है। ठीक है, 0 1 2 3 4, 1 जो है वो 0th इंडेक्स पर है, फिर 2 जो है वो 1 पर, 3 जो है वो 2 पर, 4 3 पर, और 5 4 के ऊपर है। ठीक है, तो टोटल साइज़ 5 ही बनता है, इसलिए आप लोगों ने ये परेशानी होना कि यहाँ 5 क्यों लिखा है, हालांकि स्टार्ट तो 0 से हो रहा है। अब यहाँ पर हमारी जो अरे है वो इनिशियलाइज़ भी हो गई है, और इनिशियलाइज़ करने के बाद अब हमने इसे क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए फोर लूप हम लोगों ने लिया, और इसमें इंडेक्स जो है वो देखें 0 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, और जब तक लेस देन 5 है, यानी कि आई जब तक 4 के बराबर नहीं पहुँच जाता, तब तक हम लोगों ने क्या करना है, हर इंडेक्स पर आने वाले, हर ith इंडेक्स पर, यानी पहले 0 है, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, इस तरह हर ith इंडेक्स पर आने वाले नंबर को या एलिमेंट को हम लोगों ने क्या करवा देना है, प्रिंट करवा देना है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अपनी अरे को प्रिंट करवाएंगे, तो हमारा पहला जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, जो कि है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ डायनामिक अरे। डायनामिक अरे जो जिसका मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम पर इसका जो साइज़ होता है वो डिफ़ाइन किया जाता है। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोगों ने ऐसे ही इंक्लूड कर लेनी है आईओस्ट्रीम की लाइब्रेरी, और देन यूजिंग नेम स्पेस STD को हम लोगों ने मेंशन कर लेना है। उसके बाद हम लोग अपने मेन फंक्शन की तरफ आ जाएंगे, और वहाँ आकर सबसे पहले अपनी अरे जो है उसे इनिशियलाइज़ कर लेंगे। सिंटैक्स आप लोगों को मैंने डिफ़ाइन पिछले प्रोग्राम में कर दिया। इसके अंदर हम लोग अपनी लेंथ जो है उसको काउंट कर रहे हैं। अच्छा, ये इस वजह से किया क्योंकि पीछे तो हमारा साइज़ फिक्स था, हमें पता था हमारा साइज़ क्या है, लेकिन यहाँ पर हमें लेंथ का नहीं पता। तो लेंथ हम क्योंकि हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे कि साइज़ ऑफ नंबर्स, यानी कि जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं उन्हें लेंगे और उसे 0 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर 0 नहीं है, सॉरी, उसको फर्स्ट वाले इंडेक्स के साथ डिवाइड कर रहे हैं, ताकि हमें पता हो कि कितने इंडेक्स हैं इसमें टोटल। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो हमारे पास टोटल कितने इंडेक्स हैं, 0 से लेकर 4 तक हैं। अब यही अगर 0 से लेकर 6 तक मैं इसमें लिख दूँ, तो ये खुद ब खुद इंट लेंथ को पता चल जाएगा कि मेरे एलिमेंट्स जो हैं वो अब इतने बढ़ गए हैं। ठीक है, फॉर इंटीजर, अब फॉर लूप आ गया ताकि हम लोग अगेन से अपने जो अरे है उसको प्रिंट करवा सके। तो हर ith इंडेक्स पर आने वाले नंबर को हम लोग प्रिंट कराएंगे जब तक हमारी लेंथ अचीव नहीं हो जाती। तो ये हमारे पास डायनामिक अरे है, देखें इतनी आसान है। ठीक है, थर्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इंडाइसेस ऑफ यूज़र चॉइस, कि यूज़र चॉइस के जितने भी इंडेक्सेस हैं वो प्रिंट करवाने। इसमें भी हम लोगों ने फर्स्ट अपनी इंक्लूड कर लेनी है आईओस्ट्रीम की लाइब्रेरी, देन यूजिंग नेम स्पेस STD लिख लेना है। अच्छा, ये एडिटिंग के दौरान ना यहाँ पर जो यू है वो कैपिटल लेटर में लिखा गया है, ये आपने स्मॉल लेटर में ही लिखना है, क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। अब अपने मेन फंक्शन की तरफ चलते हैं, जिसमें सबसे पहले इंट मेन, और उसमें हमने अपने जो अरे है उसको इनिशियलाइज़ करवाया है। इनिशियलाइज़ करवाने के बाद हम लोगों ने, क्योंकि यूज़र से पूछना है कि कितने इंडेक्सेस वो प्रिंट करवाना चाहता है, तो हम लोग एक नंबर या एक वेरिएबल ले लेंगे जिसके अंदर हमने उसकी वो वैल्यू स्टोर करानी है।
ठीक है। नम इंडाइसिस लेके यहाँ पर मैंने यूज़र से वैल्यू जो है वो स्टोर करवा लिया और यूज़र को ये मैंने प्रिंट करवाया था कि एक नंबर ऑफ़ इंडाइसिस जो है ना वो मुझे दे दो, ताकि मुझे पता हो मैंने अपनी अरेज में से कितने एलिमेंट्स प्रिंट करवाने हैं। और देन उसी की बेसिस पे मैं क्या करूँगी कि अपने जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें प्रिंट करवाऊँगी। जैसे कि देखें, जब तक कि नंबर ऑफ़ इंडाइसिस नहीं पता चल जाते, लेट्स से कि अगर यूज़र ने 3 इनपुट किया होता तो मैं 3 तक जब तक ना पहुँच जाती, यानी कि 0 सॉरी यहाँ पर एलिमेंट्स कौन से हैं अरे में 10 20 30 है, तो क्योंकि मैंने थर्ड इंडेक्स तक की बात की है तो थर्ड इंडेक्स बनता है 0 1 2 3। तो जब तक मैं यहाँ 40 तक नहीं पहुँच जाती मैं सारे एलिमेंट्स को क्या करूँगी, प्रिंट करवाऊँगी। तो ये हमारे पास एक मेथड है प्रिंट इंडाइसिस करवाने का यूज़र चॉइस की, लेकिन इस कोड के अंदर थोड़ा सा फ्लॉ है। ठीक है, अब देखें हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं ना वो जब इस तरह के प्रोग्राम देखते हैं तो यूजुअली हम लोग इसी तरह के प्रोग्राम्स लिखते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पर एक प्रोग्राम डिफ़ाइन किया है, लेकिन इसमें कुछ एरर्स आ सकते हैं। अब वो एरर्स कैसे आ सकते हैं, इसको हम करेक्टिव जो कोड है ना उसमें देखते हैं किस तरह आ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर देखें तो क्योंकि हमारे पास अरे जो है वो डायनामिक साइज़ की है, हमें ये नहीं पता कि हमारा साइज़ कितना है। इस वजह से अगर मैं अपनी अरे खाली रख देती और यूज़र ये कह देता कि 2 से 3 एलिमेंट्स प्रिंट करवाओ, तो मेरी अरे तो एम्प्टी है और यूज़र कह रहे कि 3 एलिमेंट्स प्रिंट कराओ, तो मैं यूज़र को कैसे बताऊँगी कि तुम गलत इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहे हो, क्योंकि मेरी तो एम्प्टी है अरे। दूसरी बात ये कि अगर यूज़र मुझे ये कह देता कि मैंने 20 एलिमेंट्स प्रिंट करवाने हैं, जबकि मेरी अरे में तो सिर्फ 6 एलिमेंट्स हैं या 5 एलिमेंट्स हैं, तो उस सूरत में भी तो एरर आता है ना, तो वो एरर किस तरह से हैंडल हो रहा होगा। तो ये जो छोटे छोटे एरर हैंडलिंग है ना, ये हम लोगों ने करवानी है, इस वजह से कि जब एग्ज़ामिनर हमसे मॉडिफाई वहाँ पर करवाता है ना इनपुट, तो उस वक्त हम लोग परेशान ना हों। अब यहाँ पर देखें हम लोगों ने बिल्कुल वैसे ही एक अरे ली है, उसको इनिशियलाइज़ कराया, उसका जो साइज़ है उसे काउंट कर लिए और नंबर ऑफ़ इंडाइसिस जो हैं वो यूज़र से ले लिए हैं। लेकिन यूज़र से इंडाइसिस लेने के बाद हम लोगों ने पहला काम जो करना है वो ये करना है कि एक अरे डिफ़ाइन कर लेनी है। और वो अरे क्या काम कर रही होगी, वो नंबर ऑफ़ इंडाइसिस जो है उन्हें प्रिंट करवाएगी जो यूज़र ने कहे होंगे। लेट्स से कि यूज़र ने मुझे कहा है कि 2 इंडेक्सेस प्रिंट करवाने हैं, ठीक है, 2 तक इंडेक्सेस प्रिंट कराने हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो 0 1 और 2 मेरे पास ये इंडेक्सेस कह रहा है कि आपने प्रिंट करवाने हैं। तो ये जो इंडेक्सेस हैं इन्हें मैं एक अरे में स्टोर कर लूँगी और स्टोर करने के बाद मैंने क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये इंडाइसेस जो हैं ये मेरी अरे साइज़ के अकॉर्डिंग हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर कन्फिग्रेशन हो रही है, या ये कह लें कि वैलिडेशन हम लोग कर रहे हैं अपने कोड की, कि देखें जो यूज़र ने हमें इनपुट दी है क्या वो वैलिड भी है या नहीं। तो हम लोग अपने जो इंडाइसेस हैं पहले उन्हें अरे की मदद से अंदर स्टोर करवाएंगे। स्टोर करवाने के बाद अब हम लोग यहाँ पर वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। और वैलिडेशन कैसे अप्लाई हो रही है, देखें यहाँ पर हम लोग अपने इंडेक्सेस जो हैं उन्हें अपने इंडाइसेस अपने दूसरे इंडेक्सेस के साथ हर इंडेक्स को मैच करके देख रहे हैं। अगर तो वो मेरी अरे साइज़ के अकॉर्डिंग होगा तो मैं कहूँगी कि ठीक है ये एलिमेंट यहाँ पर पड़ा है और उससे मैं प्रिंट करवा दूँगी। अदरवाइज़ मैं क्या करूँगी, मैं ये बताऊँगी कि जो मेरा कोड है, जो आपने इंडेक्स यूज़र ने प्रोवाइड आपने मुझे किया है, वो क्या है, आउट ऑफ बाउंड है। ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरह से हम लोग अपने एरर्स को क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। ये एक करेक्टिव कोड है। आई होप आपको इसकी समझ भी आई होगी और आपको पता चला होगा कि हमें किस तरह से इनको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ चलते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ अरे एलिमेंट्स हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। सबसे पहले हम लोगों ने लिख लेना है यूजिंग नेम स्टेट एसटीडी जो है वो लिख लेना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे सम अपने अरेज एलिमेंट का। मेन फंक्शन की तरफ आते हैं, अपनी अरे जो है उसको इनिशियलाइज कराते हैं और उसका साइज़ जो है वो काउंट कर लेते हैं। उसके बाद एक वेरिएबल हम लोगों ने ले लेना है सम, और लूप के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, अपना जो सम है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। सम प्लस नंबर्स आई लिखा है, ये ऐसे ही है बिल्कुल के सम इज़ इक्वल्स टू सम प्लस जो भी मेरा इंडेक्स होगा ना मैं उसे ऐड करती जाऊंगी और फिर नेक्स्ट इंडेक्स पर मूव करती जाऊंगी। तो इस तरह मेरी सारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो आ जाएगी और उसे हम लोग प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, इस तरह हम सम को भी क्या कर लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे।
प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ आते हैं, जो कि है जी प्रोग्राम टू रोटेट एन अरे। अरे को रोटेट करने का ये प्रोग्राम है। इसमें भी लाइब्रेरी और नेम स्पेस वैसे इंक्लूड करने के बाद हम लोग अपने मेन फंक्शन पे आते हैं, जिसमें हम लोगों ने अपनी अरे भी इनिशियलाइज कराई है और उसका साइज़ भी कैलकुलेट किया हुआ है। अब सबसे पहला काम जो होगा वो हमने ये करना है कि अपनी ओरिजिनल अरे जो है ना उसको एक दफ़ा प्रिंट करवा लेना है, क्योंकि हमने रोटेटेड अरे बाद में दिखानी होगी। तो फ़र्क दिखाने के लिए हम लोग अपनी जो ओरिजिनल अरे है उसे एक दफ़ा प्रिंट करा लेंगे। और ओरिजिनल अरे जो है उसे प्रिंट कराने का मेथड हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1 में देखा था, वही मेथड हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ प्रोग्राम लिखने के बाद इतने यहाँ पर मैंने ये सी आउट एंड एल लिखा है। इसका सिर्फ ये मकसद है कि मुझे एक स्पेस मिल जाए, यानी अगर मैंने यहाँ पर अपनी अरे प्रिंट करवाई है ना ओरिजिनल अरे, तो उसके बाद मुझे एक लाइन की स्पेस मिल जाए और नेक्स्ट लाइन से फिर मेरी आउटपुट जो है वो शुरू हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं रोटेटेड अरे जो है वो शो कराने लगी हूँ। तो मैंने 2 पोजीशंस ली हैं जिनसे मैंने अपनी जो रोटेशन है ना वो परफॉर्म करनी है। अब 2 पोजीशन से किस तरह से, एक अरे है मेरे पास 1 2 3 4 और 5 की, सॉरी 1 2 3 4 और 5 की। अब 2 पोजीशंस चेंज हो रही हैं, तो वो कैसे हो रही हैं, 1 2 3 4 और 5, ये दो पोजीशन से चेंज हुए हैं। तो इनकी रोटेशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि हमारा साइज़ कैसा है अरे का। अगर तो मेरे पास अरेज के एलिमेंट 2 से ज़्यादा हैं तो तब वो रोटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर एक ही एलिमेंट है अरे में तो मुझे तो उसे रोटेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं पहले यही कहूँगी कि वो रोटेटेड है ऑलरेडी। तो अगर साइज़ जो है वो 1 से बड़ा होता है तो उस सूरत में आप लोगों ने क्या करना है कि दो वेरिएबल्स लेने हैं, एक लास्ट के नाम से और एक सेकंड लास्ट के नाम से। ठीक है, लास्ट वाले में आपने लास्ट एलिमेंट को और सेकंड लास्ट में सेकंड लास्ट एलिमेंट को स्टोर करा लेना है। ऐसा क्यों कि ये देखें, आपके पास जो अरे थी 1 2 3 4 5, अगर इसकी रोटेशन करें 2 एलिमेंट से तो 4 5 1 2 3 बनती है, जिसमें देखा जाए तो 4 5 एलिमेंट स्टार्ट पे आ गए हैं और 1 2 3 जो हैं वो लास्ट पर चले गए हैं। तो हम लोग ये करने वाले हैं कि जो ये एलिमेंट्स हैं 4 5 इन्हें स्टोर करवाएंगे और जो 1 2 3 एलिमेंट्स हैं इन्हें शिफ्ट करवा देंगे राइट की तरफ। तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 5 को स्टोर कर लिया। अब सेकंड काम है कि हमने 1 2 3 को शिफ्ट करवाना है राइट की तरफ। वो कैसे कराएंगे, उसका कोड नीचे ही है। 4 इंटीजर i इज इक्वल टू साइज -1। मेरे पास i किसके बराबर है, साइज -1 के। तो जो भी साइज़ है, लेट से मेरी अरे का साइज़ 5 है तो 5 - 1 यानी 4। i को मैंने किसके बराबर रखा है, 4 के बराबर रखा है। और मैं ये कह रही हूँ कि जब तक i ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 इसका मतलब मैं 0 और 1 वाला इंडेक्स जो है उसको इग्नोर कर रही हूँ। 2 इंडेक्सेस हैं जिसको मैं इग्नोर कर रही हूँ। i को मैंने 4 के बराबर रखा है और ये कह रही हूँ कि जब तक वो 1 से बड़ा है, यानी कि 0 और 1 वाले इंडेक्स से जब तक बड़ा है तब तक। तो इसमें कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे मेरे पास, 4 3 और 2। ठीक है, 4 3 और 2। अब आप लोग गौर करें तो ये वही एलिमेंट्स नहीं जिनके ऊपर हम लोगों ने उनको लेकर जाना था। 1 2 और 3 इन एलिमेंट इंडेक्सेस पर पड़े थे ना, जिसे हमने 2 3 और 4 पर लेके जाना था, 2 पोजीशन से शिफ्ट करना था। तो यहाँ पर यही काम हो रहा है कि इन अरेज को हमने क्या करवा लिया है, शिफ्ट करवा लिया। अब शिफ्ट करवाने के बाद जो मेरे लास्ट वाले दोनों एलिमेंट्स थे उनको मैंने क्या किया है, सेकेंड लास्ट एलिमेंट को 0th इंडेक्स पर रख दिया और लास्ट वाले को फर्स्ट इंडेक्स पर रख दिया। यानी कि अब मेरे पास ये लास्ट इंडेक्स जो है, सॉरी सेकेंड लास्ट एलिमेंट है वो 0th इंडेक्स पर आ गया है और लास्ट वाला जो है वो 1 इंडेक्स पर आ गया और 1 2 3 को मैं ऑलरेडी शिफ्ट कर चुकी हूँ। तो मेरे पास वही अरे बन गई है ना, देखें जो मैंने पहले आपको रोटेट करके दिखाई थी वही वाली अरे फिर से आ गई है। तो अब सारे एलिमेंट स्टोर हो गए हैं। अब मैं इनको क्या कहूँगी, रोटेटेड अरे के तौर पर प्रिंट करवा दूँगी। तो इस तरह से हम लोग रोटेटेड अरे जो सी होती है उसको भी प्रिंट करवा लेंगे। ओरिजिनल अरे हम लोगों ने पहले से प्रिंट करवाई होगी और रोटेटेड हम लोग बाद में प्रिंट करवा लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 5 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया है।